हेलो एवरीवन। राजस्थान जीके के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बोली दे रखी है, उनका क्षेत्र दे रखा है, हमको गलत पहचानना है। पहला ऑप्शन है टोंक ढूंढाड़ी बोली जाती है, बिल्कुल सही बात है ये। ढूंढाड़ जो क्षेत्र है उसमें जयपुर टोंक ये क्षेत्र आता है। टोंक में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। पाली में बागड़ी बोली, ये गलत है। जो बागड़ी बोली है बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है, और बागड़ क्षेत्र किसको कहा जाता है? बागड़ कहा जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को। ठीक है, तो बागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। ये जो बागड़ी बोली है इसको भीली बोली भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील पाए जाते हैं और उनके द्वारा भीली बोली बोले इसको बोला जाता है। बारां में हाड़ौती, बिल्कुल सही बात है, हाड़ौती क्षेत्र में आता है बारां। करौली में मेवाती, देखो मेवाती बोली और कौन कौन सी जगह बोली जाती है? भरतपुर में और अलवर में। अलवर और भरतपुर में मेनली मेवात का क्षेत्र है, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, यहाँ पर मेवाती बोली बोली जाती है। इसके अलावा एक जगरौती बोली भी आती है, जगरौती, तो आपको याद रखना है, विशेषकर जगरौती पूछी गई है, करौली से संबंधित है जगरौती बोली। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, बागड़ी बोली कहाँ की प्रचलित है? तो अभी आया था ऊपर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये जो बागड़ी बोली है इसको ही भीली बोली भी कहा जाता है, क्योंकि ये भीलों की बोली है। गिरियर सर ने बागड़ में बोली जाने वाली बोली को कहा है, तो उन्हें भीली बोली कहा है। ठीक है, 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं अब तक। रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है। रांगड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है, इंपॉर्टेंट है। रांगड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। राजपूतों में अत्यधिक प्रचलित है ये। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो ये मालवी की विशेषता है, निमाड़ी एवं रागड़ी। गौड़वाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो गौड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है सिरोही। देखो, जब मारवाड़ी आई थी ना, तो मारवाड़ी की ही उपबोलियों में गौड़वाड़ी का भी नाम था। तो ये जो मारवाड़ वाली बेल्ट है ये पूरी ही है, जोधपुर, शेखावटी, नागौर, सिरोही, बाड़मेर, है ना, जैसलमेर, ये मारवाड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। और मारवाड़ के अंतर्गत ही उपबोली है गौड़वाड़ी बोली, जो कि सिरोही जालौर में बोली जाती है। जालौर जिले के आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर यह मारवाड़ी की ही उपबोली है। ठीक है, पाली में भी ये बोली जाती है गौड़वाड़ी बोली। देखो, गौड़वाड़ी बोली की जो मुख्य रचना है वो है बीसल देव रासो, ये इसी की मुख्य रचना है, गौड़वाड़ी बोली की ही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो देखो, हमने डिस्कस किया था, बीकानेरी बिल्कुल है, जोधपुरी ये भी है, थली ये भी है। ठीक है, नागरचोल ये उपबोली नहीं है मारवाड़ी की। क्यों नहीं है? क्योंकि नागरचोल टोंक में बोली जाती है, और टोंक किस में आ जाता है? ढूंढाड़ क्षेत्र में आ जाता है। तो ये ढूंढाड़ी की उपबोली हो सकती है, लेकिन मारवाड़ी की नहीं हो सकती। अब मारवाड़ी की उपबोली कौन कौन सी हैं? बीकानेरी, थली, जोधपुरी मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। और वहीं ढूंढाड़ी की कौन कौन सी हैं? नागरचोल, हाड़ौती, किशनगढ़ी, राजावटी, तोरावटी, चौरासी, अजमेरी, ये ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। ठीक है, तो उपबोलियाँ और बोलियाँ दोनों आपको याद रखनी है, कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन सी किसकी उपबोली है। ठीक है, तो ढूंढाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है? राजावटी और तोरावटी, ये जरूर याद रखनी है, पूछी जाती है। इसके अलावा चौरासी, चौरासी भी इंपॉर्टेंट है, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो करेक्ट आंसर है इसका मेवाड़ी बोली, क्योंकि उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये जो जिले हैं ये मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो भी मेवाड़ी बोली बोली जाती है। जैसे कि जोधपुर वाली जो बेल्ट है उसमें मारवाड़ी बोली बोली जाती है, ऐसे ही जो मेवाड़ क्षेत्र है उसमें मेवाड़ी बोली बोली जाती है। महाराणा कुंभा के जो रचित नाटक हैं उनमें भी मेवाड़ी बोली है। हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है? तो इनमें से जो भी ऑप्शन है इनमें से भरतपुर में, उसमें हाड़ौती में नहीं आता है। अगर 12 ऑप्शन में होता तो 4 जिले हो जाते हाड़ौती के कंप्लीट। ठीक है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, ये 4 जिले हैं हाड़ौती के, भरतपुर नहीं आता है हाड़ौती में। तो भरतपुर में कौन सी बोली जाती है? भरतपुर में मेवाती बोली बोली जाती है। ठीक है, मेवाती बोली। इसके अलावा ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। कोटा, बूंदी, उदयपुर, झालावाड़ आदि जिलों में इस बोली में भूतकाल के लिए छी या फिर छो का प्रयोग होता है। बूंदी के प्रसिद्ध कवि हैं सूर्यमल मिश्रण, जिनका हाड़ौती का इसमें प्रयोग देखा जा सकता है।
दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? तो मालवी बोली, मालवी दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में बोले जाने वाली इस भाषा की उपबोलियां हैं रतलामी, सोंदबाड़ी और निमाड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था, निमाड़ी और रागड़ी ये मालवी से संबंधित है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में बोली जाती है ये। रतलामी, सोंदबाड़ी और निमाड़ी ये मालवी की उपबोलियां हैं। इस बोली की कुछ विशेषताएं मारवाड़ी और ढूंढाड़ी बोली में भी पाई जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता संपूर्ण क्षेत्र में इसकी एक रूपता है। जो निमाड़ी बोली है उसको दक्षिण राजस्थानी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दक्षिण राजस्थानी बोली किसको कहा जाता है? निमाड़ी बोली को। यहाँ पर मालवी करेक्ट होगा। सोरठा, छंद, माण, राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह कौन सी है? तो वो है मारवाड़ी। जो सोरठा, छंद और मांड राग है, मांड गायिका आपको पता भी होंगी, अल्लाह जिलाबाई जैसे कि गबरी बाई, जैसलमेर से संबंधित, जैसलमेर बाड़मेर से। ठीक है, तो ये जो एरिया है मरुस्थल का, वहाँ पर मारवाड़ी, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। इसमें ही सोरठा, छंद एवं मांड राग का प्रमुख महत्व है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज विजय के लेखक थे जयानक भट्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयानक भट्ट पृथ्वीराज विजय के लेखक थे। इसमें पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम और उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका राजमती। पहली बात तो बीसलदेव रासो लिखी किसके द्वारा है? तो ये नरपति नालह के द्वारा लिखी हुई है, नरपति नालह के द्वारा लिखी हुई है। सांभर के राजा बीसलदेव और राजमती की प्रेम कथा पर यह आधारित है। तो इसमें जो मुख्य पात्र हैं वो है राजमती, बीसलदेव रासो में। पहला क्वेश्चन था पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक भट्ट। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं, चंद्रवरदाई कराते हैं, लेकिन चंद्रवरदाई यहाँ पर गलत होगा क्योंकि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, ना कि पृथ्वीराज विजय के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है इसका बात। ये जो बात है ये कहानी या कथा विधा से संबंधित है, किसी घटना या प्रसंग के बारे में बताती है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? तो ये थे मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि ये एक मेरुतिंग ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति से निसृत हुआ है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। ख्यात को भाट लोग संभालते थे, ये गलत है। ठीक है, अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई थी, ये भी सही है। तो ख्यात जो प्रणाली है वो इतिहास के बारे में बताती है। उस काल में अधिकांश जो ख्यात हैं वो गद्य में की गई थी। ख्यात का मुख्य उद्देश्य दैनिक जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है, बेली किशन रुक्मणी री किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? तो ये उत्तरी मारवाड़ी भाषा में लिखित ग्रंथ है बेली किशन रुक्मणी री। किसके द्वारा लिखा गया है? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। श्रृंगार काव्य में लिखित ग्रंथ है ये, जिसमें रीति रिवाज और सभ्यता की जानकारी मिलती है। डिंगल साहित्य के प्रसिद्ध छंद बेलियों गीत में लिखा हुआ 305 पद्यों का खंड काव्य है ये। श्री कृष्ण रुक्मणी की विवाह की कथा इसमें वर्णित है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो बेली किशन रुक्मणी री है इसको पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है और दुर्सा आड़ा ने इसको पांचवा वेद कहा है। क्वेश्चन आता है कि पांचवा वेद किस ग्रंथ को कहा गया है? तो पांचवा वेद बेली किशन रुक्मणी री जी को कहा गया है और ये लिखित है पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। बेली किशन रुक्मणी री के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।